हेलो गाइस। ओके, तो पॉइंट ये है कि जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था वो फर्स्ट रिएक्ट वन रिएक्ट टू के जो हमारे टॉपिक चलते आ रहे हैं, बहुत बेसिक्स के बारे में जो हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, द पॉइंट इज कि हमने दो बार बोल दिया है द पॉइंट इज। ठीक है, तो आपने नोटिस नहीं किया वो कर लेना कि मैंने बहुत बार बोलूंगा द पॉइंट इज द पॉइंट इज। तो पॉइंट ये है कि अब हम आ गए हैं थोड़े से ऊंचे लेवल पे, हम हो गए ऊंचे लोग। ठीक है, ऊंची सोच होगी हमारी, तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं रिएक्ट को और अच्छे से। ठीक है, हमने बहुत बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया है। फर्स्ट की 6 क्लासेस मैंने बेसिक्स पे बात करी है, सिर्फ बेसिक कि आप रिएक्ट से क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या उखाड़ सकते हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, वो सब हमने 6 वीडियो में अच्छे से कवर अप करा है, अंडरस्टैंड करा है कि रिएक्ट है क्या। ठीक है, अब हम चालू करते हैं कि रिएक्ट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, अब रिएक्ट को लिखना शुरू करते हैं बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे राइटिंग मार्कअप विद JSX। देखो, मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा रहा हूँ, react.dev की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है कि भाई ये PDF से पढ़ लो, ये वहां से पढ़ लो, ये मेरी PDF है, ये मेरी अपना कॉलेज है, मेरा दूसरा कॉलेज है, ये मेरा तीसरा कॉलेज है। तो किसी के कोई कॉलेज नहीं, किसी को PDF खोलने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ो, और वहीं से एंड टू एंड पढ़ाऊंगा, जितनी यहाँ पे लिखी है सारी पढ़ा दूंगा। पर पढ़ना हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई नोट बना रखे हैं उसकी मैं 10 रुपये लूंगा, 15 रुपये लूंगा, बट ठीक है आप नोट डाउनलोड कर लो, पैसे दे दो मुझे, 15 रुपये में नोट्स दे दूंगा रिएक्ट के। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ऑफिशियल है, फ्री है, इसकी लिंक मैं डाल दूंगा। बट आज हम यहाँ से पढ़ेंगे राइटिंग मार्कअप विद JSX। देखो, जो हमने पहला पढ़ लिया योर फर्स्ट कंपोनेंट, ये पूरा कवर हो चुका है लास्ट टू लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में फिर हमने सीखा था इंपोर्टिंग टू एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट, कैसे हमने यूट्यूब को समझा था कि यूट्यूब में कैसे आपका कंपोनेंट स्ट्रक्चर चलता है। ये सब हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। मेक श्योर कि आप वो प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखें। ठीक है, नाउ थर्ड थिंग इज राइटिंग मार्कअप विद JSX। देखो, राइटिंग मार्कअप विद JSX किस टॉपिक के बारे में बात करता है? ये बात करता है कि अगर आपको HTML, देखो ऑब्वियस है, देखो JSX आप रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बनाने जा रहे हो। कंपोनेंट, व्हाट इज अ कंपोनेंट? कंपोनेंट इज मींस लाइक, कंपोनेंट क्या है? एक UI का पार्ट है, UI का एक पीस है। जैसे एक UI बनाया आपने नेवर, तो उस नेवर का एक पीस क्या है? वो कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपको वो कंपोनेंट के बारे में बात कर, उस कंपोनेंट में आप क्या लिखोगे? JSX लिखोगे। JSX मतलब कि जिसमें जावास्क्रिप्ट प्लस XML मींस जावास्क्रिप्ट और HTML हमारी एक साथ लिखेंगे, हम उस JSX कोड को लिखने जा रहे हैं। तो उस JSX कोड में जब हम HTML को लिखेंगे तो HTML लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हमें फॉलो करना है, उस रूल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि मेरे को एक कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, मेरे को एक कंपोनेंट बनाना है, कौन सा? कोई प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कार्ड डॉट JS। ठीक है, ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट कार्ड डॉट JS। इसके अंदर मैं एक प्रोडक्ट कार्ड को बनाऊंगा। फंक्शन बनाया मैंने एक प्रोडक्ट कार्ड। रूल क्या है फंक्शन बनाने के लिए? मतलब कंपोनेंट जो फंक्शन बनाना है, तो पहला जो P है, मैंने गलती क्या करी दिखाने के लिए, तो प्रोडक्ट कार्ड का P जो है बड़ा होगा, क्योंकि कंपोनेंट है ये, इसके थ्रू हम कंपोनेंट बनाने वाले हैं, इसलिए है ये। ठीक है, फंक्शन लिखा मैंने प्रोडक्ट कार्ड। ये क्या रिटर्न करने वाला है? एक सिंपली एक H1 टैग रिटर्न करेगा ये, सिर्फ एक H1 टैग, जिसमें ही बोल रहा होगा कि आई एम अ प्रोडक्ट कार्ड। सेव करा मैंने, अपनी वेबसाइट यहाँ पे रन कर रखी है, तो हम वेबसाइट का आउटपुट देख लेते हैं। क्या कोई आउटपुट आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कंपोनेंट तो अच्छा बना लिया, रिटर्न करेगा H1 टैग, दैट्स ऑल फाइन। ठीक है, बट क्या नहीं करा आपने? एक्सपोर्ट नहीं करा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट कार्ड आपने एक्सपोर्ट नहीं करा। ओके, एक्सपोर्ट तो कर लिया पर यूज नहीं करा। ठीक है, तो इंपोर्ट करोगे प्रोडक्ट कार्ड, एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, फिर यूज नहीं करा, तो यहाँ पे आप रेंडर करो उसे। ठीक है, ये सब चीजें मैंने बता दी हैं, पर भी कोई बात नहीं, मेरे छोटे भाई है तो उसके लिए बता देता हूँ वापस से, कोई बात नहीं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा, यहाँ पे दिख गया होगा आम प्रोडक्ट कार्ड। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो प्रोडक्ट कार्ड यहाँ पे दिख गया, रिटर्न H1 टैग आ गया। अब पॉइंट ये है कि भाई ये H1 टैग तो दिख रहा है। अब अगर मेरे पास 2 H1 टैग हो गए तो 2 टाइटल हो गए तो, या फिर 2 डिस्क्रिप्शन हो गए तो, या फिर एक टाइटल हो गया, एक डिस्क्रिप्शन हो गया, तो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट कार्ड है ना, एक H1 टैग से तो काम चलेगा नहीं। एक प्रोडक्ट कार्ड के अंदर क्या होता है? टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, प्राइस होता है, बटन होता है, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट होता है, और उसके 5 स्टार रेटिंग के कंटेनर, सब बहुत सारी चीजें होती है, राइट? तो वो भी तो लिखनी है। लेट्स सपोज मुझे कोई एक टाइटल लिखना है H1 टैग के अंदर, एक P टैग लिखना है, तो P टैग में लिखने जा रहा हूँ। चलो मैंने लिखना शुरू करा P टैग। आप ऐसे लिखोगे, गलतियां मैं बहुत पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को दिखती हैं गलतियां। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे P टैग के अंदर हेलो JS, देखो एरर आ गया। देखो ये पूरा लाल लाल हो गया। ठीक है, तो लाल लाल हो गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लाल लाल हो गया तो लाल लाल हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान रखिए आप, ये मैंने फिर से बताया हुआ है कि आपको एरर्स पढ़ने हैं, एरर से डरना नहीं है। देखो एरर्स पढ़ो। एरर क्या कहता है? एरर ये कहता है मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, कि मॉड्यूल जो आपने बनाया वो फेल हो गया। मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, फेल्ड मतलब कि वो बनना था बस बनना बंद हो गया, इट्स ऑल ओके। क्या कहता है एरर? क्या है? सिंटेक्स एरर। ये मतलब आपने ही कुछ पढ़ाई में दिक्कत करी, आपने सही से पढ़ा नहीं है और सही से करा नहीं, सिंटेक्स एरर है वो। ठीक है, सिंटेक्स एरर है। क्या एरर है? एडसेशन JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग, कि जो JSX के एलिमेंट्स हैं वो एक एनक्लोजिंग टैग के अंदर रैप होनी चाहिए। डिड यू वांट ए JSX फ्रेगमेंट? क्या फ्रेगमेंट चाहते हो?
ऐसा खाली, या फिर एक टैग चाहते हैं। मीन्स उनका कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये H1 है और P है, ये एक क्लोजिंग टैग के अंदर रैप होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि पहला रूल है राइटिंग मार्कअप विद JS6 का पहला रूल क्या कहता है कि आपका H1 और P ये div टैग के अंदर या फिर किसी भी टैग का, नॉट जस्ट div टैग, ये कोई क्रैम करने वाली बात नहीं है, कोई भी एक टैग हो उसके अंदर ये क्या होने चाहिए, हमारे रैप अप होने चाहिए। रैप अप मीन्स बंधे होने चाहिए। तो पहला रूल क्या कहता है कि यू कैन ओनली रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट, मतलब कि आप एक सिंगल एलिमेंट को ही रिटर्न कर सकते हो। दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि आपको इसको रैप करना पड़ेगा एक एलिमेंट के अंदर, जैसे कि मैंने डिफ टैग के अंदर करा H1 और P टैग। ओके, तो पहला रूल क्लियर हुआ। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे हेयर ड्रायर का मैंने प्रोडक्ट कार्ड बनाया, ठीक है, और P टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा गुड हेयर ड्रायर, गुड हेयर ड्रायर, ठीक है। और अब मैं इस हेयर ड्रायर की एक फोटो डाल देता बढ़िया सी, तो हेयर ड्रायर की फोटो मिल जाएगी मुझे कोई, ये डाल देते हैं। इमेज टैग ऐसा कुछ होता है ना, राइट। तो IMG टैग के अंदर क्या होता है, एक SRC होता है, और मैंने सोर्स पास कर दिया, देखो फिर एरर आ गया। तो सेकंड रूल यहाँ पे क्या आता है, सेकंड रूल ये कहता है कि जो भी आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, जैसे कि हमारा इमेज टैग इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो उन टैग्स को आपको लास्ट में स्लैश लगा के आपको बंद कर देना है। दोज टैग्स दैट आर सेल्फ क्लोजिंग टैग शुड बी क्लोज्ड बाय गिविंग अ स्लैश। ओके, तो आपको स्लैश लगा के उसे क्या कर देना है, बंद कर देना है। ये बात क्लियर होगी। तो स्लैश लगाओगे और आपका इमेज टैग क्या हो जाएगा, बन जाएगा इमेज टैग का सोर्स। और जैसे ऑल्ट होता है आपका अल्टरनेटिव के लिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जैसे मैंने ऑल्ट पास कर दिया यहाँ पे इट्स एन हेयर ड्रायर, ठीक है। तो सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि आपको हर एक टैग को क्या कर देना है, स्लैश लगा के बंद कर देना है, जो भी आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है उसे, ठीक है। नॉर्मल टैग तो देखो बंद हो ही रहे हैं, H1 टैग स्टार्ट हो गया, H1 टैग बंद हो गया तो हो ही रहा है, बट फिर भी इमेज टैग है तो उसको लास्ट में क्या कर देना, बंद कर देना। जैसे जितने भी टैग होते हैं ना जो सेल्फ क्लोजिंग, जैसे कि BR टैग होता है, तो BR टैग को आपको ऐसे बंद नहीं करना होता, ठीक है। BR टैग को आपको लास्ट में स्लैश लगा के बंद करना होता है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट होता है। क्लियर हो गया, देखो फोटो आ गई बढ़िया सी। ओके, तो थर्ड रूल क्या कहता है, देखो फर्स्ट रूल हमने पढ़ लिया, ये आप इसका थ्योरी पार्ट यहाँ से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल है द रूल्स ऑफ JS6 रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट, हमने कर लिया। क्लोज ऑल टैग्स, ये हमें पता लग गया। थर्ड ये क्या कहता है, कैमल केस मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कि जो भी चीजें हैं आपको मोस्टली चीजों की क्या करना है, कैमल केस करना है। मोस्टली मतलब कि जैसे कि दो वर्ड्स हैं, वो दो वर्ड्स जुड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कैमल केसिंग करनी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक डिफ टैग है, लेट्स सपोज एक डिफ टैग है इसके अंदर, ठीक है, मेन डिव है, उसके अंदर क्या है, एक डिव टैग। ओके, तो इस डिव टैग के अंदर मुझे क्या पास करनी है, क्लास पास करनी है, ठीक है। तो क्लास देने के लिए एज वी नो दैट इन HTML वी गिव यूजिंग क्लास कीवर्ड, ओके, बट यहाँ पे क्लास नहीं चलता, यहाँ पे चलता है क्लास नेम। अब क्लास नेम मैं ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ पे दो वर्ड जुड़ रहे हैं, क्लास और नेम, तो यहाँ पे मुझे एन को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल करना पड़ेगा। क्लास नेम इक्वल्स टू, क्लास नेम मैंने लिख दिया, क्लास नेम इक्वल्स टू दिस, और हमारे पास यहाँ पे किस में लिखा हुआ है, कोट्स के अंदर, यहाँ पे मैं क्लास पास कर दूंगा, जैसे कि डिव और ये डिव कंटेन। ओके, तो ये हम ऐसे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास पास कर सकते हैं। बट यहाँ पे रूल क्या था कि आपको मोस्टली चीज़ों को क्या कर देना है, कैमल केस कर देना है। तो ये पॉइंट होता है हमारे पास राइटिंग मार्कअप विद JS6, जो बहुत जरूरी है। ओके, ये रेट जिसकी बिगनर सीरीज चल रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे जो होते हैं ना उठा के बिल्कुल वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। बट इसके लिए देखो प्री रिक्विजिट्स यही है कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। बट रिएक्ट मैं सिखा दूंगा। ओके, जावास्क्रिप्ट कुछ करते हैं चालू, बट रीड स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। ओके, सो दिस आर द रूल्स। यहाँ से आप थ्योरी पढ़ लो इसकी, और यहाँ पे जाके आप देख लेना इसकी चैलेंजेस आपको पसंद आते हैं तो कर लेना। ऑब्वियसली आप अगर आप सीरियस लाइव करोगे तो जरूर कर लेना, ठीक है। चैलेंजेस हैं, पढ़ लेना इसको आराम से। और ये वीडियो पूरी देख लिया आपने, तो यहाँ तक आ गए हो तो आपको पता है क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू, बाय बाय।